सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। जैसा कि आप सभी को पता है, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है शिक्षा का अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य। यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा था शिक्षा का अर्थ देखा था, ठीक है, और शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ देखा था यहाँ पर, और उसके बाद शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देखी थी। लेकिन शिक्षा की परिभाषाएं यहाँ पर जो देखी थी मैंने बेसिकली इंडियन व्यूज़ के हिसाब से और वेस्टर्न व्यूज़ के हिसाब से, यानी पश्चिमात दृष्टिकोण और इंडियन व्यूज़ यानी कि भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से हमने परिभाषाएं देखी थी। अब यहाँ पर हमने जो परिभाषाएं देखी थी वो भारतीय दृष्टिकोण से, जैसे कि ऋग्वेद के हिसाब से देखी थी, अरविंद के हिसाब से देखी थी, महात्मा गांधी के हिसाब से देखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से देखी थी। तो आशा करते हैं जब ये मुझे याद हो गया धीरे धीरे, वैसे मेरे या कोई काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं डीएलएड नहीं करता हूँ, ठीक है, इस वजह से अब ये तो मेरी कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके काम की चीज़ तो आपको जरूर याद होनी चाहिए, जैसा कि मुझे याद हो गया है। और वेस्टर्न में हमने क्या क्या देखा था, सुकरात का देखा था, फ्रोबेल, कांट का देखा था, बाशिंग का देखा था, ठीक है। इस प्रकार से बटलर, ब्राउन, टिपिनन और एक था नाम मुझे शायद नहीं याद, जॉन डीवी के अनुसार भी हमने देखा था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा शिक्षा की अवधारणा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर थ्योरिटिकल बहुत अच्छे से क्लास चलती है, और साथ में ये पीडीएफ जो है आपको पता है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाती है, तो टेलीग्राम पे सारे सभी साथी पीडीएफ ही ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शिक्षा की जो अवधारणा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि शिक्षा की अवधारणा जो होती है वो 3 भागों में डिवाइड भी किया गया है, शिक्षा की संकुचित अवधारणा और व्यापक अवधारणा और वास्तविक अवधारणा, ठीक है। तीनों आज हम लोग देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं शिक्षा की अवधारणा क्या है, ठीक है। शिक्षा की अवधारणा हम सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है, यानी कि शिक्षा की अवधारणा इतनी विस्तृत एवं व्यापक है कि इसे भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्री, विद्वान, दार्शनिक व समाजशास्त्री भिन्न भिन्न अर्थों में स्वीकार करते हैं। कभी शिक्षा को जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मान लिया जाता है, तो कभी इसे कक्षा में सीमित कर दिया जाता है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा की वास्तविक अवधारणा को समझे। इस दृष्टि से यहाँ शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा रहा है। साथियों, आपको पता होगा कि कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था। कल मैंने कोई भी क्लास नहीं ली थी, लगभग मैंने एक क्लास ली थी, वो भी मैंने बुक बताया था, लेकिन वो एक दिन पहले की वीडियो रिकॉर्डेड थी, क्योंकि थोड़ी सी मेरी कल तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मेरा सर भी दर्द हो रहा था बहुत, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाया, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक दिन आपका गैप हो गया ना, ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर साथियों बात करते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, शिक्षा की अवधारणा। तो मैंने आपको बताया था शिक्षा की अवधारणा को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, शिक्षा की संकुचित अवधारणा, शिक्षा की व्यापक अवधारणा और शिक्षा की वास्तविक अवधारणा हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा, ठीक है। शिक्षा की संकुचित अवधारणा, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की संकुचित अवधारणा के अनुसार शिक्षा से आशय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसके अंतर्गत बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक निश्चित विधियों द्वारा, निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्तियों द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रमानुसार निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सामान्यतः सैद्धांतिक होता है और इससे व्यवहारिक विकास नहीं हो पाता है, और अंग्रेजी में इसे स्कूलिंग भी कहा जाता है। और विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय शिक्षा प्राप्त करना तथा इसे समझना कि वह शिक्षित है, इस प्रकार का प्रयास है। शिक्षा की संकुचित अवधारणा के संबंध में विभिन्न शिक्षाविदों के विचार निम्नवत हैं। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएंगे कौन, J.S. मैकेंजी के अनुसार क्या बताया गया यहाँ पर साथियों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। और यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है, इंग्लिश में परिभाषा, तो इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, तो इस वजह से मैं इंग्लिश को छोड़ रहा हूँ। हिंदी में सभी साथी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लगभग साथी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से सभी साथी ध्यान देंगे कि हिंदी में ही लिखेंगे।
यहाँ पर सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि जो भी यहाँ पर कॉपी जांचने वाले होते हैं, कॉपी जांचने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, वो बेसिकली हिंदी में ही चेक करते हैं, हिंदी के पढ़े होते हैं। इस वजह से आपके लिए बेटर यही होगा कि आप ये हिंदी में लिखें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा बनता है कि जी.एस. थॉम्सन के अनुसार बताया गया शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण एवं व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ओके, तो ये थे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी इनके अनुसार है, प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार जैसे हैं, तो इनके जितने भी अनुसार हैं वो सब लोग आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं जरूर पूछी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सेकंड नंबर में हो जाएगा शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या हो जाएगा, यानी व्यापक अवधारणा के अनुसार शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या हो जाएगा। सेकंड नंबर पर जैसा कि शिक्षा की संकुचित अवधारणा पता चली आपको, शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या होता है। ठीक है, शिक्षा की व्यापक अवधारणा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग साथियों देखते हैं कि व्यापक अवधारणाओं के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का काल है और बालक केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वरन वह परिवार के सदस्यों, मित्रों, समाज के सदस्यों, पार्क, दफ्तर, दुकान, संबंधितों या फिर पत्रिकाओं या विद्युत माध्यमों, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट हो गया आदि से अनवरत रूप से किसी न किसी रूप में शिक्षा प्राप्त करता रहता है। ठीक है, और इस प्रकार स्पष्ट है कि वह अपने जन्म से लेकर के जन्म के अंतिम क्षण तक जो कुछ भी सीखता है या अनुभव करता है वह सब शिक्षा की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत आता है। शिक्षा की व्यापक अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने हेतु तो कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विचार हैं, लगभग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट विचार है जो कि मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ एक विचार जो कि है प्रोफेसर डम्बल के अनुसार, इन्हीं के अनुसार ज़्यादातर पूछा भी जाता है प्रोफेसर डम्बल के अनुसार, इस वजह से मैं इसको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर डम्बल के अनुसार क्या बताया गया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव शामिल हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जन्म से लेकर के बेसिकली मृत्यु तक जो प्रभावित करते हैं, ये किसने कहा था, प्रोफेसर डम्बल के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर शिक्षा की प्रकृति के ऊपर। शिक्षा के प्रकृति के कुछ 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इनके देखिए, शिक्षा की प्रकृति जो है नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी इसमें क्या होता है कि इसके जो पॉइंट है लगभग वही लिखने को आते हैं, इस पे थ्योरी लिखने को नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं कि शिक्षा के प्रकृति को विभिन्न शिक्षाविदों ने निम्नवत स्पष्ट किया है। ठीक है, पहला हो जाएगा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। दूसरा हो जाएगा शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया है। और शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षा विकास प्रक्रिया। और उसके बाद छठा पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। और सातवां पॉइंट हो जाएगा शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदत्त सीमित ज्ञान सीमित नहीं है, यानी शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदत्त ज्ञान सीमित नहीं है। आठवां पॉइंट हो जाएगा हमारा शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया हो जाएगा। और नौवां पॉइंट हमारा हो जाएगा शिक्षा एक निर्देशन की प्रक्रिया है और शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है। मैंने आप सभी को साथियों बताया था कि सेकेंड सेमेस्टर जो है, आप ये मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर जितना आपका आसान निकल गया था उतना सेकंड नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर हलवा था तो ये भी हलवा होगा, बिल्कुल नहीं है। आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप में आपके जो टॉपिक है वो और ज़्यादा टफ होते जाएंगे, और ज़्यादा कठिन होते जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर ऐसे नहीं बन जाते आप लोग। ठीक है, ऐसे नहीं बन पाओगे आप फ्री में टीचर। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और करनी भी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, अब बात यहाँ पर आती है क्योंकि आपको पता है 10 सीटें होती हैं। 10 सीटें होती है तो 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 100 सीटें होती हैं तो 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, तो हमें उन 100 के अंदर आना है, हमें उन 100 के अंदर आना। अब सबकी किस्मत तो बराबर होती नहीं है। अब जितने भी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, अब सबकी किस्मत तो बराबर होती नहीं है। जैसे मान लीजिए इस वीडियो को 50 लोग देख रहे हैं, 50 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए क्या 50 लोग थोड़ी हो जाएंगे, उसमें तो 2-4 लोग होंगे। लेकिन आपको प्रयास सबको करना है कि हाँ सब लोग हो सके। प्रयास हमारा पूरा होना चाहिए, भले ही हमें असफलता मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है
देखिए जो सफलता है उसको हमें पूरे मन से करना है, पूरे मन से करना है। यहाँ पर बात आती है ये कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि जो सफलता का प्रयास है वो पूरे मन से नहीं किया गया है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न या प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये लाइन आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए और हमेशा इसको पढ़िए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ओके, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है हमारा जो अन्य के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। यानी शिक्षा की परिभाषा मैंने आपको बताया था, किसके किसके अनुसार बताया था, मैंने आपको बताया था इंडियन व्यूज के हिसाब से और वेस्टर्न व्यूज के हिसाब से, पाश्चात्य व्यूज और आपके इंडियन व्यूज के हिसाब से बताया था। लेकिन यहाँ पर अन्य के हिसाब से और भी आ जाते हैं, जैसे आपके आ जाते हैं यहाँ पर प्लेटो आ जाते हैं, अरस्तु, रेमंड आ जाते हैं और रेडन आ जाते हैं, रूसो, जॉन डीवी आ जाते हैं। इस प्रकार के और भी हैं जिन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके अनुसार, यहाँ पर हम देखते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो भाई साहब ने क्या बताया था, प्लेटो ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करना तथा उन्हें पूर्णता की ओर ले जाना ही शिक्षा है। ओके, अब यहाँ पर आती है अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु के अनुसार क्या बताया गया है कि इनके अनुसार बताया गया कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। पेस्टोलॉजी भाई साहब ने क्या बताया है ये भी देख लेते हैं। इनके अनुसार बताया गया है कि शिक्षा जो है वो जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर पेस्टोलॉजी के ऊपर पूछ जाता है, अरस्तु के ऊपर पूछ जाता है या प्लेटो के ऊपर पूछ जाता है, इसमें से किसी के ऊपर पूछ लेता था तो आपको पर्टिकुलर उन्हीं के ऊपर ही लिखना होगा। लेकिन अगर पूछ लेता है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की परिभाषा बताइए तो आपको जो आसान लगेगी वो आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है रेमंड के अनुसार क्या बताया है। रेमंड ने बताया है शिक्षा को इन शब्दों में परिभाषित किया है कि शिक्षा का विकास वह क्रम है जिससे मानव अपने को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला यहाँ पर जे एस मैकेंजी भाई साहब ने क्या बताया है शिक्षा की परिभाषा, आइए देखते हैं। इन्होंने बताया है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, जो क्या होती है, आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद रेडन के अनुसार क्या बताया गया है, रेडन के अनुसार ने बताया है कि एक परिपक्व व्यक्ति द्वारा एक अपरिपक्व व्यक्ति पर व्यक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशन अनुशासन के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना तथा परमात्मा के समीप पहुंचने की नियोजित क्रमबद्ध योजना ही क्या है, शिक्षा बताया है उन्होंने। ओके, उसके बाद आते हैं रूसो भाई साहब। रूसो भाई साहब के अनुसार क्या बताया गया है, शिक्षा एक आदत है। शिक्षा क्या है, एक आदत है। दूसरे शब्दों में किसी कृत्रिम आदत का शिकार न बनकर प्राकृतिक व्यवहार ही शिक्षा है। प्राकृतिक व्यवहार ही क्या है, शिक्षा है। और जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा का अनुभवों को पुनर्रचना कहा जाता है। शिक्षा के अनुभवों को क्या कहा जाता है, पुनर्रचना कहा जाता है। यानी एक दूसरे स्थान पर डीवी ने शिक्षा को इन शब्दों में परिभाषित किया है। शिक्षा उन सभी शक्तियों के विकास को कहते हैं जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह वातावरण को नियंत्रित कर सके और अपनी संभावनाओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। बहुत अच्छी लाइन इन्होंने कही है कि स्वस्थ मस्तिष्क में एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। अब भाई साहब यहाँ पर आती है पेस्टोलॉजी के बाद। पेस्टोलॉजी ने क्या बताया है, पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या बताया है, क्या है कि जन्मजात यानी शिक्षा जो है, शिक्षा की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। इन सब का मतलब एक ही निकल के आता है, परिभाषाएं अलग अलग मिलती हैं हर एक प्रोफेसर के अनुसार। ओके, अब यहाँ पर रेमंड की बात आती है। तो रेमंड ने क्या बताया था, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो रेमंड का बेसिकली एक बार हो भी चुका है। वो उन्होंने परिभाषा कौन सी दी थी, पता होगा आपको, कौन सी परिभाषा दी थी। रेमंड ने शिक्षा शब्दों में परिभाषित किया था। तो यहाँ पर बेसिकली बात आती है कि पेस्टोलॉजी, रेमंड, जेम मैकेंजी, जॉन डीवी। ठीक है,
तो ये सब बेसिकली क्या हो गए हैं, एक बार रिपीटेड हो गए हैं, ठीक है, रिपीटेड हो गए हैं गलती से यहाँ पर जेम मैकेंजी, रेडेंस, ठीक है, और उसके बाद रूशो के अनुसार, उसके बाद जॉन डीवी के अनुसार। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, जैसा कि रूशो जॉन डीवी है यहाँ पर, ठीक है, रूसो जॉन डीवी, अभी ऊपर भी होगा जॉन डीवी। तो ये हमारा जो जॉन डीवी वाले आते हैं ये लास्ट के आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात आती है कि जॉन डीवी पे बस यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटेड हो गया था पेस्टोलॉजी, ठीक है, पेस्टोलॉजी रेमेंड ये दोबारा से रिपीट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दोबारा टाइप कर दिया था, लेकिन फिर पीडीएफ मैंने सोचा क्या डिलीट किया जाए, पीडीएफ दोबारा टाइप करने में बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने लैपटॉप से भी डिलीट कर दी थी, मैंने लैपटॉप से जो उसका वो था, मैंने जो परफॉर्मा था वो मैंने डिलीट कर दिया था, इस वजह से मैंने इसको नहीं डिलीट किया और मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैं इसको पढ़ते चला गया, ठीक है। तो ये थे आप सभी के, यानी प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, रेमंड, जे.एस. मैकेंजी, रेडन और रूसो एम जॉन डीवी, इनके अनुसार मैंने कितने अनुसार बताया है, यहाँ पर 8 वैज्ञानिकों अनुसार बताया है आपकी शिक्षा की परिभाषा। तो इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर मुझे टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल पाती, तो टेलीग्राम आप डायरेक्टली आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है टेलीग्राम का, आप उसको टच करते होंगे, जी नहीं, उसको टच करने से आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, वो तो एक लिंक हो गया कि हाँ भाई साहब ये चैनल का लिंक दिया गया टेलीग्राम का, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन कैसे करना, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए, वहाँ पर अपने नंबर से उसको लॉगिन करिए, ओटीपी आएगा, नंबर से उसको लॉगिन करिए, देन उस पर एक सर्च बार होगा, आप जाके तब वहाँ पर सर्च करिए हाइफाई स्टडी 94, और जैसे आप सर्च करते हैं तुरंत ही चैनल मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो आज की वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं दोस्तों फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत।